हेलो ऑल ऑफ यू। जैसा कि लास्ट लेक्चर आपका 43 नंबर लेक्चर में आपको मैंने डिस्कस किया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके बारे में पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मैंने बताया था। तो अच्छा, आगे जो आज हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस को देखेंगे और उसके आगे हम देखेंगे और क्या क्या पार्ट्स आपके हैं नेक्स्ट पढ़ने लायक। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, आपको ज्यादा समय इधर उधर नहीं बर्बाद करते हुए आगे नेक्स्ट हेडिंग में आप डालेंगे एप्लीकेशन या यूज हम बात कर सकते हैं ऑफ TIR, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस में बेसिकली अगर हम बात करते हैं जैसे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड या स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, तो हीरे में जो चमक होती है तो यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। अच्छा, दूसरा हमारा मिराज फॉर्मेशन, जैसे कि हम बात करते हैं डेजर्ट के टाइम में अगर हम देखना चाहें या रिवर के, हम आपको रिवर के बगल में हम जाए तो आप देखते हैं पेड़ आपको यानी कोई भी ट्री आपको इन्वर्टेड आपको दिखाई देता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मिराज फॉर्मेशन में क्या होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, ये भी आपका एक इसी का एप्लीकेशन है। और लास्ट में एक फोर्थ पार्ट है आपका ऑप्टिकल फाइबर्स, तो इनके बारे में छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन देंगे। और पहले एप्लीकेशंस को हम लिख लेते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन हमारे TIR का है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा TIR के एप्लीकेशन में, यहां से देख रहे हैं बेटा कि जैसे कि हमने यहां पर देखा एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केसेस में पहला आपको मैंने कहा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड यानी स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। अगर मैं डायमंड्स की अगर बात करूं तो डायमंड्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम देखना चाहेंगे तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल होता है आपको 24 पॉइंट समथिंग डिग्री, यानी लगभग आपको 24-25 डिग्री के आसपास क्रिटिकल एंगल। तो उसी के अकॉर्डिंग म्यू इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं 1/sin c, कैलकुलेट करके लेकर आते हैं तो 40 से ज्यादा आपका ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब यहाँ पर हम बात करें अगर आपका क्रिटिकल एंगल इतना है, इस तरह से हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारा यहाँ पर ब्रिलियंस ऑफ डायमंड में अगर हम देखना चाहेंगे तो अगर यहाँ पर देख रहे हैं सिंपली कि डायमंड जो है हमारा, तो डायमंड के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होती है, लार्ज होती है, जिसके कारण लाइट अगर एक बार एंटर कर जाता है डायमंड के अंदर, तो अगर हम उस डायमंड के रिंग को या डायमंड को अगर देखते हैं बाहर यानी फ्रॉम द इमर्जिंग साइड, तो वो हमें हमेशा चमकता हुआ यानी आपको स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड यानी चमकता हुआ नजर आता है। तो ये हमारा है आपको ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकंड पार्ट हम बात करते हैं मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन है क्या? जैसे कि आप धूप वाले टाइम में यानी आपको जिस दिन आपको गर्मी ज्यादा हो यानी समर डेज में अगर हम बात करना चाहते हैं तो खास करके देखते हैं कोल्टार, यानी आपको जो हमारा आपको कोल्टार यानी ब्लैक वाले जो रोड्स आपको बने होते हैं, तो उसके बने हुए रोड पर अगर हम चलते हैं, कार से चलते हैं, तो आपको फ्यू डिस्टेंस अपार्ट आपको दिखाई देगा कार के थोड़े से आगे में आपको कि लगभग पॉन्ड लाइक आपको फीलिंग्स आपको आएगी सामने। तो इट मींस उस सिचुएशन में होता क्या है कि जहां पर यानी अर्थ सरफेस के ऊपर वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी आपको हॉट एयर्स होता है, उसके कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा चेंज आता है। तो जो नॉर्मल एयर होता है उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा हॉट एयर्स का आपको ज्यादा होता है। बेसिकली अगर हम देखना चाहेंगे तो उस कंडीशन में हम बात करना चाहेंगे कि अगर हॉटेड एयर्स में अगर हम देखना चाहेंगे कि ज्यादा हीटेड है अपर पार्ट, तो डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यहाँ पर चेंजेस आपको मिलेंगे। जैसे जैसे डेंसर आपको होता जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको वैल्यूज बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, इसके कारण हम देखते हैं ये है क्या, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट और ओवर हॉट एक्सटेंडेड surface like a coal-tarred road, due to which a traveler sees a simmering pond of water some distance ahead of him, and in which the surrounding objects like trees etc appears inverted। तो उस कंडीशन में जो आसपास के सराउंडिंग की चीजें हैं वो आपको इन्वर्टेड आपको लगेगा। तो ये जो हमारा ऑप्टिकल इल्यूजन है ये हमारा आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही हुआ। अच्छा, अगला हमारा पार्ट है कि टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म में अगर हम बात करना चाहते हैं तो ग्लास जो हमारा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम बात करना चाहेंगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng हम अगर बात करना चाहें अप्रोक्सीमेट 1.5 होता है। और इसका जो अगर कैलकुलेट करके लेकर आते हैं
तो क्रिटिकल एंगल सी जो हम बात करते थे ये हमारा लगभग 41 डिग्री के आसपास है, 41-42 डिग्री के आसपास बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो अगर हम देखते हैं कि ये स्ट्राइक करेगा, ये बेस मान लेते हैं, ये अपेक्स मान लेते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज बन रहा है। तो इसमें अगर हम देखना चाहेंगे, ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा 45 डिग्री यानी एंगल जो हमारा बन रहा है ये 45 डिग्री, यानी अगर मैं बात करूंगा हमारा क्रिटिकल एंगल अप्रोक्सीमेट 41-42 डिग्री, 40 के आसपास ले लेते हैं, तो ये इतना है। इससे एंगल ऑफ इंसिडेंस बात करेंगे, इस जो टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, इस ग्लास प्रिज्म पे अगर आपको स्ट्राइक कर रहा है वो 45 डिग्री पे आपको स्ट्राइक कर रहा है, यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कंडीशन में हमने बात किया था। तो लाइट वहां से ट्रेवल करता हुआ, इट मींस यहां से जो है लाइट ट्रेवल करता हुआ नीचे की तरफ आएगा। और फिर हम बात करना चाहेंगे दूसरा, बेस वाले से हमने अगर देखा रेज आपको ऐसे जा रहा है और फिर यहां पर, इट मींस वर्टिकल ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल इमेज आपको बनेगा यहां पर। तो ये भी हमारा टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म भी एप्लीकेशन है TIR का। तो यहां पर हम देख रहे हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, ये भी हमारा सेम यानी TIR का ही एप्लीकेशन है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 45 डिग्री है। तो अगर मैं वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट है उसका इन्वर्टेड अगर हम बात करना चाहें, वर्टिकल ऑब्जेक्ट का अगर मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल इमेज बन रहा है तो हमारा ये TIR का ही एप्लीकेशन है। अगला है हमारा ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स हम बात करते हैं, आज के मॉडर्न टाइम में बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन यूज होता है। जो भी हम केबल कनेक्शंस वाले वायर्स होते हैं, जो भी टेलीफोन वाले वायर्स होते हैं, सारे के सारे जो लैंडलाइन वाले कनेक्शंस वाले आपको वायर्स होते हैं, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यानी आपको कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए यूज करते हैं, तो जो फाइबर्स वाले वायर्स यूज करते हैं बेसिकली ये ऑप्टिकल फाइबर्स ही है। जैसे कि आप ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज करते हैं नॉर्मली, अगर देखा जाए एंडोस्कोपी जो मेडिकल टेक्निक्स यूज करते हैं, कैमरा लगा होता है और आपको माउथ के थ्रू यानी मेडिकल डायग्नोसिस में भी जो एंडोस्कोपी करते हैं उसमें जो उनके वायर्स होते हैं वो भी हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स के ही बने होते हैं। होता क्या है एक्चुअली, इसमें रेज आपको एंटर करा और यहां पर एक्चुअली ये मूव करता हो गया, ये बीच का कोर वाला पार्ट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जो क्लैडिंग जो सरफेस वाला पार्ट है उसको क्लैडिंग बोलते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है, तो ये आपको इंटरफेस से रिटर्न होके यहां पर चलाएगा। फिर हमने कहा फिर सेम डेंसर मीडियम से रेयर को स्ट्राइक किया रेयर वाले पार्ट पे और यहां पर इंटरफेस पे ही फिर वो टकरा करके इधर की तरफ रिटर्न हुआ, फिर ऐसा और फिर ऐसा। इस तरह से ये मल्टीपल टाइम्स आपको रेज का रिफ्लेक्शन होता जा रहा है, जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हमने कहा ऑप्टिकल फाइबर्स। बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स भी हमारा एग्जांपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही है। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज कहां कहां होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं सिंपली। अगर हम बात करना चाहेंगे ऑप्टिकल फाइबर्स का जो बेसिकली हम यूज करते हैं, तो कोई भी टेलीकम्युनिकेशन यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजने में हम यूज करते हैं। फिर हम यूज करते हैं फोटोमेट्रिक, आपको सेंसर्स में यूज कर लेते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स एंडोस्कोपी वायर्स कम्युनिकेशन जो भी हम बात करेंगे कम्युनिकेशन वाले भी आपको वायर्स में यूज करते हैं, या टेलीफोन वायर्स में यूज कर लेते हैं, इन सब को केबल में भी हम यूज कर सकते हैं एंड केबल्स। तो ये सारा का सारा ऑप्टिकल फाइबर का ही एप्लीकेशन है। बहुत कॉमन सा एग्जांपल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो ये सारा का सारा हमारा एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले सेक्शन में चलेंगे, अगले आपको टॉपिक पे चलेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। डन। नेक्स्ट, अगर हम आगे देखना चाहें इस वाले पार्ट से, एक यहां पर न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं कि क्या क्या है। एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं
फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्रिटिकल एंगल कर लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया तो क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर अ मटेरियल of refractive index √3 of √3। √3 हमारा वैल्यू गिवन है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो यहां पर आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। तो हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता था, मतलब साइन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ना, तो 1 अपॉन √3। √3 कहने का मतलब 1.73। ये डिवाइड करके लेकर के आते हैं तो ये √3 है। हम अगर 1 अपॉन √3 की बात करना चाहते हैं तो ये कैलकुलेट करके लेकर आते हैं तो ये 0.5773 होगा। 0.5773 इतना हमने डिवाइड करके लेकर आए। तो C इज इक्वल्स टू, अगर हम देखना चाहेंगे तो ये हमारा आएगा साइन इनवर्स ऑफ, इतने पे आंसर आप छोड़ दें, अगर आप इतने पे आंसर भी छोड़ देंगे 0.5 पे 0.775 पे 773 इतने पे आंसर छोड़ देंगे तो भी आपका आ जाएगा। बट अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना है तो ये अप्रोक्सीमेट 35 डिग्री के आसपास आएगा। ये अप्रोक्सीमेट हम बात करेंगे 35 डिग्री, क्योंकि पॉइंट, अगर मैं साइन की वैल्यू बात करूं तो ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा में 0 से हम 90 की तरफ चले तो आपको थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसके वैल्यूज भी आपको बढ़ती जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं साइन 30 डिग्री 0.5 होता है, तो 0.5 से स्लाइटली ज्यादा है तो हमारा अप्रोक्सीमेट हम बात करेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारा 30 से ज्यादा होगा। डन। तो 35 डिग्री बात करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप इजी वे में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं हम। अगला हेडिंग है हमारा स्फेरिकल लेंसेस। तो स्फेरिकल लेंसेस हमारे हैं क्या क्या, तो अगले हेडिंग में देखते हैं। अगर मैं स्फेरिकल लेंस अगर बात करना चाहूँ, ठीक है, और एक से ज्यादा है तो लेंसेस। तो बेसिकली अगर हम बात करना चाहेंगे तो जैसे कि अगर हमने कहा ये दो तरह का होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, अगर मैंने ब्रेक किया, डन, तो एक आपका पार्ट ऐसा वाला पार्ट आएगा, ऐसा आएगा, तो हमने इसे आपको कहा है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। और एक हमारा ऐसा वाला पार्ट आएगा। इट मीन्स हम बात करेंगे इसमें, अगर देखना चाह रहे हैं, हाँ ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं, ये इंटरनल पार्ट की हम बात करते हैं, इसमें हम एक्सटर्नल पार्ट की बात करते हैं। ये हमारा है कॉनकेव, कॉनकेव लेंस बात करें। दो तरह के हमने लेंसेज आपको देखा है कि क्या आपको है। एक हमने कहा है कॉन्वेक्स लेंस, यानी हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, ये आपको ऐसा लेंस हमारा पॉसिबल है, और एक हम ऐसा ये बोल सकते हैं। इट मीन्स हम अगर देखना चाहेंगे तो इस तरह से दो लेंसेज आपको मिलते हैं जो आपको इस सेक्शन में डिस्कस करते हैं। बट इसमें भी कॉन्वेक्स लेंसेज की अगर हम बात करते हैं
देखा जाए तो कॉन्वेक्स लेंसेज भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेज भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेज अगर हम देखना चाहेंगे तो हमारा जो पार्ट है 3 तरह का कॉन्वेक्स लेंस, मतलब अगर कोई भी, जैसे एक आपको बॉल ही ले ले, प्लास्टिक की बॉल ले ले, उसको हमने 2 पार्ट में कट किया, तो जो उठा हुआ पार्ट अगर लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, अपर पार्ट आउटर पार्ट, तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। जो गहरा पार्ट अंदर वाला पार्ट, तो उसे हम कॉन्वेक्स लेंस बात करते हैं, जैसा कि पहले भी आपको पता होगा। अब इसी में हम देखते हैं कि हमारा 3 अलग अलग पार्ट है। एक हम कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस, इसी को हम डबल कॉन्वेक्स लेंस बात करते हैं। डन। तो ये हमने पहला बोला है बाय कॉन्वेक्स लेंस। एक हमारा होता है बाय कॉन्वेक्स लेंस, कैसे हम देख पाएंगे? अगर हम देखना चाहते हैं तो बाय कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है। डन। एक हमारा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स। अगर मैं प्लेनो कॉन्वेक्स की बात करता हूं तो एक पार्ट को ऐसा रखिए और दूसरे पार्ट को बिल्कुल स्ट्रेट रख दीजिए। और तीसरा अगर मैं कहना चाहूंगा तो इसको हम कहते हैं कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर यहां पर हम देखते हैं तो ये क्या होगा, ऐसे ही पार्ट हमारा था, बट देखिए ये कॉन्केव लाइक है, ये कॉन्वेक्स लाइक है, तो हमने कहा कॉन्केवो कॉन्वेक्स, मतलब बात का जो नाम होता है वो हमारा होता है आपको कॉन्वेक्स। हम बात करें यहाँ पे कॉन्वेक्स। सिमिलरली अगर मैं बात करना चाहूंगा कॉन्केव में, फिर आपको 3 पार्ट होगा। कॉन्केव में भी हमारा 3 पार्ट होगा। अब देखते हैं क्या क्या है। पहला पार्ट अगर हम देखते हैं आपको बाय कॉन्केव, या इसी को हम कहते हैं डबल कॉन्केव लेंस। दूसरा हम कहते हैं यहां पे प्लेनो कॉन्केव लेंस, और तीसरा अगर कहेंगे हम तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। अब कैसे है, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया यहां पर कि ये हमारा है इस वाले पार्ट से ऐसा अगर हमने देखा, ये आपका बाइकॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस। अगर यहां पर हमने देखा दूसरा, ये प्लेनो कॉन्केव लेंस। और अगर मैं बात करूंगा कॉन्केव तो एज इट इज था, इस वाले को कॉन्वेक्स कर दिया। तो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम कंट्रोवर्सी है, तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट आप लोग ना करें, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये हमारे टाइप्स में आते हैं कि आपको कॉन्वेक्स लेंस का और कॉन्केव लेंस का और कितने कितने टाइप्स हैं, तो वो हमने कहा। स्फेरिकल लेंसेज बेसिकली 2 तरह का होता है, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉन्केव होता है, जिसमें कि हमने आपको 3 अलग अलग टाइप के बाई कॉन्केव बोल सकते हैं, बाई आपको डबल कॉन्केव बोल सकते हैं, प्लेनो कॉन्केव बोल सकते हैं, कॉन्वेक्सो कॉन्केव बोल सकते हैं। सिमिलरली कॉन्वेक्स में बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स बोल सकते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स बोल सकते हैं, और कॉन्केव वो कॉन्वेक्स हम बात कर सकते हैं। ये जस्ट इंफॉर्मेशन था कि लेंसेज हमारे स्फेरिकल लेंसेज आपके कैसे होते हैं, जस्ट इंफॉर्मेशन था। डन। उसके जस्ट आगे हम बात करते हैं कि कुछ हम साइन कार्टेशियन हम बात करते हैं। साइन कार्टेशियन में जो हम अभी तक 10th तक पढ़ते आ रहे थे, सेम चीजें कि लाइट आपको जो ट्रेवल होता है ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो लाइट जो ट्रेवल हो रहा है ऑलवेज आपको, यानी इंसिडेंट रेज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अगर मैं बात करूं, अगर बीच में पोल है, अगर मैं बात करूं बीच में अगर पोल है सेंटर पे, तो मैंने कहा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव आपको, सॉरी राइट हैंड साइड में सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में सारे डिस्टेंसेस आपको नेगेटिव। अगर मैं हाइट की बात करूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर सारी चीजें पॉजिटिव और आपको नीचे सारी चीजें नेगेटिव।
और यहाँ पर हम बात करेंगे, ये सारे आपको कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो 10th में भी हम पढ़ते आए थे। तो आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हेडिंग आगे डालते हैं। बहुत आसान सा पार्ट है अगर सीक्वेंस में पढ़े तो, लेकिन अगर आप हाफिजर्ड मैनर में भाग भाग के करेंगे तो फिर गड़बड़ है। तो अगले हेडिंग में हम डालते हैं, ये जो हमारा पार्ट है इसमें स्फेरिकल सरफेसेस के कारण ही बात करेंगे, यानी रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है, अगली हेडिंग रिफ्रैक्शन ऑन, किसकी बात करते हैं, रिफ्रैक्शन, कहां पर हम बात करेंगे, ऑन कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसमें जो हमारा है एक पूरा का पूरा डेरिवेशंस है जो आपको लॉन्ग 3 मार्क का आपको डेरिवेशंस आता है। यहां पर मैंने 3 स्टार लगाया, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशंस। आपको इसमें इसे कहते हैं बेसिकली रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। क्या हमने कहा, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो कहा जाता है अजम्पशन, और आपको इन सब के बेसिस पे डिराइव करना है रिलेशन। एक्चुअली यहाँ पर 5 डेरिवेशंस है, एक ही हम यहाँ पर करेंगे और जनरली वही पूछा जाता है। तो यहाँ जो हमारा है क्वेश्चन जो आता है, इसको बेसिकली हम बात कर लेते हैं, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पूछा जाएगा, या नहीं तो रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच, अगर मैं बात करना चाहूं किसके किसके बीच रिलेशन आपको पूछा जाएगा, तो ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। इन सब में हम बात करते हैं, मतलब हम देखेंगे, यानी u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v डिस्टेंस ऑफ इमेज, और r की बात करते हैं, r हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अब जो हम बात करते हैं, हमारा जो पहला ही केस है उसमें हम देखते हैं क्या क्या हमारा है, ध्यान से समझिएगा। इसमें हम पहला केस हम देखेंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, इसमें हम देखेंगे रेयरर टू डेंसर, साथ में रियल इमेज। ये 3 चीजें आपको देखनी यहां पर जरूरी है। क्वेश्चन बहुत लंबा होगा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन और रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस in which rays is traveled from denser rarer medium to denser medium and real images formed। तो इतने लंबे में आपको जो डिटेक्ट करना है, ये डिटेक्ट करना है आपको रेयर टू डेंसर मीडियम, रियल इमेज और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो आपका काम यहीं पर हो जाएगा, और हम इसे देखते हैं कि कैसे हम डिराइव करते हैं। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत बेसिक तरीके से समझिएगा कि क्या हम इसे और कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर 2 चीजें पूछते हैं कि आपको पहला साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है, दूसरा अजम्पशन, अजम्पशन क्या है। ये एक एक मार्क का क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं। साइन कन्वेंशन में जैसे सेम आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले चीजों को हम नेगेटिव और राइट हैंड चीजों वाले को हम पॉजिटिव बात करते हैं। लाइट के डायरेक्शन में जो हम बात करते हैं, बेसिकली जो भी डिस्टेंसेस हम ले रहे हैं सारे के सारे पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव बात करते हैं। और अगर हम देखें इन सारी चीजों में अपवर्ड हाइट को पॉजिटिव और डाउनवर्ड हाइट को नेगेटिव। तो ये 2 चीजें हमने, 3 चीजें देखी है। अजम्पशन में इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, इट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट, अपर्चर शुड बी स्मॉल। जो लेंस के अपर्चर्स बात करेंगे तो वो सारे आपको अपर्चर स्मॉल होगा, और यहां पर हम बात करना चाहेंगे तो ये अपर्चर भी स्मॉल होगा, ऑब्जेक्ट भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, लीनियर ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर नहीं करते। ये सारे अजम्पशंस हैं जिसको कि मैं आपको नहीं लिखाऊंगा, आपके आराम से किसी भी बुक में इजीली आपको अवेलेबल है, तो आराम से आप समझ सकते हैं।
तो हम आगे डिस्कस करते हैं इसके डायग्राम्स से। मैं इसको मिटा दूं, हटा दे इसको। इसी वाले पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लियरली आप समझिएगा। डायग्राम्स बहुत अच्छे से समझना है, गड़बड़ नहीं करना है। जैसे कि रिफ्रैक्शन फॉर्मूले में हम बात कर रहे थे, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डायग्राम्स भी बिल्कुल आपको क्लियर समझ आना चाहिए। तो यहां देखते हैं, एवरी कॉन्सेप्ट को आराम से समझना है। ये मैंने आपको कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस बात किया। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस हैं। बिल्कुल मिड पॉइंट से एक रेज हमने पास किया, डन, एक रेज पास किया। इस रेज को हम मतलब एक लाइन पास किया जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहां से एक ऑब्जेक्ट हम स्ट्राइक कराते हैं, ये ऑब्जेक्ट को हमने ओ बोला है, डन। और यहां से अगर हम देखें तो इस पॉइंट को, इसे हम यहां पर बोल रहे हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, डन, ओके। अगर हम देखना चाहेंगे यानी यहां से लेकर के यहां तक का, इसे हम बोल रहे हैं पी यानी पोल। इस पॉइंट को बोल रहे हैं ए और इस पॉइंट को बोल रहे हैं बी, डन। इसे आप आराम से पेंसिल से शेड बना सकते हैं, डन। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, ये हमारा है ऑब्जेक्ट यानी ओ, डन, ओके। अब हम देखते हैं क्या रेज जो है यहां से स्ट्राइक करने के बाद ये मीडियम है आपको N1, इसे हम कह रहे हैं यहां पर आपको इस मीडियम को N1, ये हमारा रेयरर मीडियम है। और ये हमारा है मीडियम N2, ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो पता चल रहा है यहाँ पे N2 इज ग्रेटर देन N1 की हम बात कर सकते हैं, N2 इज ग्रेटर देन N1 की बात कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, रेज जो है यहां से स्ट्राइक करने के बाद रेज इस तरफ ऐसे आपको मुड़ जाती है, डन। और यहां जो आपको इमेज बनता है उसे हम आई बोलते हैं, तो इसको ब्लैक से ही लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को ओ लिखा और इमेज को हमने आई लिखा है। यहां तक क्लियर है सबको, ओके। इसके साथ जो एंगल बन रहा है उसे हम अल्फा बोलते हैं, और इमेज के साथ जो एंगल बन रहा है उसे हम बीटा बोलते हैं, और बीटा, और इसके साथ जो एंगल बन रहा है उसे हम गामा, वाई लाइक स्ट्रक्चर ऐसा बोलते हैं, गामा। अच्छा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहां से, ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है। इस पॉइंट को हम बात कर लेते हैं N, इस पॉइंट को हम बात कर लेते हैं M। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसे हम बात कर रहे हैं I। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसे हम बात कर रहे हैं I, और एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्शन है, इसे हम बात कर रहे हैं R। तो ये हमारा गामा है, वो हमारा R है। बहुत आसानी से समझना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये पार्ट आपको इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। इस वाले पार्ट को, रेस्ट पार्ट को जो हम बात करते हैं, ये इसे आप शैडो इसको कर सकते हैं इस तरह से, डन। ये पेंसिल से थोड़ा सा आप जैसे डार्क कर लीजिएगा। यहां तक लगभग सबको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट से पोल तक के डिस्टेंस को, अगर मैं यहां से बात करूं, ये डिस्टेंस को हम बात करते हैं u। पोल से सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं, पोल से लेकर के i तक के डिस्टेंस को हम बात करते हैं v। पोल से i तक के डिस्टेंस को हम बात करते हैं v। अच्छा, पोल से लेकर के c तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं r।
पोल से सी तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर। ये आपको डायग्राम बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम ट्राइंगल में चलते हैं जिसमें पहले अल्फा है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में बात करते हैं। इन ट्राइंगल ओ एन एम, अगर मैं बात करूंगा इस वाले ट्राइंगल में, अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या आपको यहां पर मिल रहा है, तो सबसे पहला ट्राइंगल हमारा है एन ओ सी। एन ओ सी मतलब इस वाले एंगल में, इस वाले ट्राइंगल बात करें, परपेंडिकुलर नहीं, नॉर्मल वाले ट्राइंगल में। तो हमने कहा ट्राइंगल हमारा जिसमें एन ओ सी, एन ओ सी में एन है, ओ है और सी है, जिसमें कि सी को लेकर के बेसिकली हम ट्राइंगल बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट का हम देख रहे हैं, सी के साथ जो आपको बन रहा है एक ट्राइंगल, उसमें हम देख रहे हैं एन ओ सी में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, तो आपको आई जो है वो आपको गामा और अल्फा का सम है, यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। ये हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। डन। अच्छा, NOC में हमने ऐसा देखा I इक्वल्स टू, इन ट्राइंगल हम बात करेंगे NIC में, NIC में हम बात करेंगे। तो ये एक्सटीरियर है और ये दोनों इंटरनल है। एक्सटर्नल एंगल जो है हमारा, एक्सटीरियर एंगल हमारा, दोनों आपको इंटरनल के सम के बराबर होता है, यानी गामा इज इक्वल्स टू हम बात कर सकते हैं आपको R प्लस बीटा। तो हम R इज इक्वल्स टू हम बात कर सकते हैं गामा माइनस बीटा। ये दो आपको चीजें हमने लिख लिया। डन। अगर हम बात करेंगे कि यहां वाले केसेस में सपोज हमने कहा जितने भी रेज हैं वो पैरा एक्सियल हैं, तो एंगल्स जो होगा सारे के सारे स्मॉल होंगे। मैंने कहा सपोज all rays are para-axial, hence all angles यानी I हो, R हो, अल्फा हो, बीटा हो एंड गामा हो विल बी स्मॉल। सारे एंगल्स आपको स्मॉल होंगे। आगे बात करते हैं। अब हमने कहा अगर एंगल्स स्मॉल है तो अब हम राइट एंगल ट्राइंगल में हम अब ढूंढना चाहेंगे, तो कैसे कैसे हम ढूंढना चाहेंगे। अब इस ट्राइंगल में ढूंढिए NOM में ढूंढिए। तो हम बात करते हैं अल्फा जो हम बात करेंगे ये 10 अल्फा के बराबर होगा। ये इक्वल्स टू, मैंने कहा एंगल्स स्मॉल है तो हम अल्फा को 10 अल्फा लिख सकते हैं, 10 अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, वैलिड है। ये अप्रोक्सीमेट इक्वल का साइन है। तो मैंने कहा अल्फा जो हमारा है, अल्फा जिसमें है O N और M की बात करें, इस ट्रायंगल में बात करें, अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हम यहां से देखते हैं NM डिवाइडेड बाय, अगर मैं NM डिवाइडेड बाय बात करूं तो OM, और ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। मैंने कहा P अगर क्लोज है M के, तो मैं बात करूंगा NM अपॉन OP। मैं बात करूंगा P इज क्लोज टू M, तो P के जगह M के जगह P हम यूज कर सकते हैं। दूसरा हमने बीटा बोला, बीटा अप्रोक्सीमेट 10 बीटा बात करेंगे, ये इक्वल्स टू 10 बीटा इस वाले में, तो हम NIM में बात करेंगे। तो बीटा के सामने परपेंडिकुलर NM डिवाइडेड बाय MI, डन, इक्वल्स टू NM डिवाइडेड बाय PI। कई बार बच्चे सोच रहे होते हैं कि यहां पर NM हमने लिखा तो N आपको NP क्यों नहीं लिखा, बिकॉज एक्चुअली NM आपको कैंसिल हो जाएगा, इसलिए NM को हम NP भी लिख सकते हैं, बट उसकी नीड नहीं होगी क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, गामा इक्वल्स टू, गामा अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा 10 गामा के, और ये होगा इस वाले ट्रायंगल में देखिए, तो आपको इसमें भी होगा NM डिवाइडेड बाय आपको P से लेकर के आपको M से लेकर के C तक,
m से लेकर के c तक, इट मीन्स हम बात करेंगे nm डिवाइडेड बाय pc। ये 3 हमने आपको दिया। अब स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ये कहता है साइन i अपॉन साइन r इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 n2 अपॉन n1। ये अगर आपको यहाँ एंगल स्मॉल था, आई आर अल्फा बीटा सारे आपको स्मॉल थे, तो यहाँ साइन आई को हम आई लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे आपको आई डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं n1 आई इक्वल्स टू n2 r। अब वहां से पुट कर दीजिए, इसमें से i और r को पुट कर देते हैं। तो यहां पर हम n1 देखते हैं और i की जगह हम बात करते हैं आपको अल्फा प्लस गामा n2, और यहां पर हम बात करते हैं गामा माइनस बीटा। ध्यान से समझिएगा। और अब हमने इसको पुट कर दिया सब जगह n1, और इसके जगह पे nm डिवाइडेड बाय OP प्लस nm डिवाइडेड बाय PC इक्वल्स टू n2 nm डिवाइडेड बाय PC प्लस, यहां पर बीच में माइनस था, माइनस nm डिवाइडेड बाय बीटा आपको आ गया PI। तो nm जो हमारा पार्ट था ये कैंसिल आउट हो जाता है। डन। और उसके बाद अगर हम बात करना चाहते हैं nm तो हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद हम अगर देखना चाहते हैं तो PI PC और OP के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं, जैसे nm आपको कैंसिल अगर हो गया तो यहां से देखेंगे n1 डिवाइडेड बाय OP, और PC 2 बार है। अगर मैं बात करूं प्लस n1 डिवाइडेड बाय PC इक्वल्स टू n2 डिवाइडेड बाय PC माइनस n2 डिवाइडेड बाय PI। तो गौर से देखेंगे यहां अगर PC और OP इन सबको अगर देखना चाहे तो राइट साइड में लिख सकते हैं। O से P अगर देख रहे हैं तो आपको पोल से लेफ्ट की तरफ है तो U है, और उसे हम नेगेटिव बात कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन। मैंने कहा P से I यानी PI तो प्लस V, क्योंकि राइट में है, P से C प्लस R आपको राइट में, ये मैंने साइन कन्वेंशन यूज कर लिया। अब ध्यान देना PC वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो n1 डिवाइडेड बाय OP माइनस का वो प्लस हो जाएगा, n2 डिवाइडेड बाय PI इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय PC की हम बात करते हैं। डन। अच्छा, अब हमने सबकी वैल्यूज को पुट कर दिया, n1 डिवाइडेड बाय माइनस u, n1 डिवाइडेड बाय माइनस u, n2 डिवाइडेड बाय v इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r। इसी को हम इधर उधर कर ले तो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r की बात करते हैं। इसी को हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। n1 n2 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है, n1 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा ट्विस्ट था, इसीलिए आपको यहां पर मैंने स्लो कराया, बहुत आराम से कराया। प्लीज और प्लीज इसको अच्छे से समझ लीजिए और आगे इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। डन। ये मैंने कहा दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आपको, और साथ में हमने कहा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सब के बीच आपको डिस्टेंस, अगर हम इन सब के बीच अगर रिलेशन देखना चाहेंगे तो ये हमारा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। मैं फिर भी थोड़ा सा आपको हिंट दोबारा एक बार दे दूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा ये आपको मैंने ये ऐसा बना दिया, ये कॉन्वेक्स हम लेंस बात कर सकते हैं, कॉन्वेक्स आपको स्फेरिकल सर्फेसेस बात कर सकते हैं ऐसा। और ये हमारा पार्ट हमने इसको कवर्ड इसलिए लिखा बिकॉज स्फेरिकल पार्ट है, ये आपको ग्लास का ही बना हुआ है, इसलिए आप इसको पेंसिल से कलर कर सकते हैं इसको। ठीक है, शेड बना सकते हैं।
ओ हमारा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज आपको चलेगा, यहां स्ट्राइक करेगा, फिर रेज यहां पर पहुंच गया। यहां पर पहुंच जाने के बाद हम बात करते हैं, इस पॉइंट को आई बोलते हैं, इस पॉइंट को ओ बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये हमारा पोल है, ये हमारा ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों एंड है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसे हमने एनएम बोला है इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इसे हम बात करें, ये परपेंडिकुलर आपको, ये हम बात करें नॉर्मल है, जो हम इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। जो डिस्टेंस हमारा यहां से होगा आर होगा, यहां से डिस्टेंस होगा वो यू होगा, और यहां से डिस्टेंस आपको आई तक का होगा वी होगा। ओके, इसमें हम बात करें, इस एंगल को अल्फा बोलते हैं, इस एंगल को बीटा बोलते हैं, इस एंगल को गामा बोलते हैं, और इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बात करते हैं। ये डेंसर मीडियम है N2, और ये आपको रेयर मीडियम है, एयर मीडियम है आपको N1। ओके, मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल NOC। NOC में ढूंढिए, NOC में ढूंढेंगे तो आपको अल्फा है, अल्फा के सामने वाला अगर हम देखना चाहेंगे, अल्फा अगर हम देखना, इसमें सिंपल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज हम देखना चाहें तो अगर मैंने कहा NOC में आपको ये इंटरनल है अल्फा और गामा, और आई हमारा एक्सटर्नल है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एक्सटर्नल वाले एंगल जो है दोनों इंटरनल के सम के बराबर होगा। अल्फा प्लस गामा की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा NIC में, NIC में मतलब C को लेकर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेकर के ही दो ट्रायंगल को हम डिसाइड कर रहे हैं। यहां पर एक्सटर्नल एंगल गामा है और इंटरनल दो एंगल्स R और बीटा है, तो मैंने गामा इज इक्वल्स टू R प्लस बीटा लिखा, R इज इक्वल्स टू बीटा को मैंने इधर कर लिया, तो गामा माइनस बीटा। जैसे मैंने कहा कि ऑल आपको रेज आर पैराएक्सियल, हेंस ऑल एंगल्स I, R, अल्फा, बीटा एंड गामा विल बी स्मॉल। ये सारे एंगल्स हमारे स्मॉल होने चाहिए। अब हम बात करें P हमारा क्लोज भी है M के, यानी P और M अप्रोक्सीमेट अगर हम बात कर ले सेम पॉइंट पे है, तो अल्फा जो है अप्रोक्सीमेट इक्वल है tan अल्फा के, तो NM अपॉन OM। अगर मैं बात करूंगा इस अल्फा के बाद, मतलब ONM, इस ट्रायंगल भी NOM में बात करें, अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो tan थीटा इक्वल्स टू होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये NM डिवाइडेड बाय OM, NM डिवाइडेड बाय OM, और हमने कहा M को हम रिप्लेस कर देंगे P से, NM डिवाइडेड बाय OP हम बात करेंगे। अच्छा ओके, इसको इक्वल कर ले, डन। अच्छा, मैंने कहा बीटा इक्वल्स टू tan बीटा। अब इस बीटा में हम बात करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करेंगे, यानी NIM में, तो बीटा के सामने वाला अगर देखेंगे परपेंडिकुलर NM, और यहाँ पे MI बात करेंगे, तो NM डिवाइडेड बाय MI, वो NM डिवाइडेड बाय PI हम बोल सकते हैं। सिमिलरली गामा के लिए बात करेंगे तो NM डिवाइडेड बाय MC, NM डिवाइडेड बाय MC और NM डिवाइडेड बाय PC। अगर हम बात करना चाहेंगे स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, sin I अपॉन sin R इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। हमने कहा अगर एंगल से स्मॉल है तो साइन को हटा दीजिए, I अपॉन R इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, तो हमने कहा N1 इंटू I और N2 इंटू I, और तो हमने कहा N1 इंटू I इक्वल्स टू N2 इंटू R, तो N1 इंटू I इक्वल्स टू N2 इंटू R। तो अब N1 के बाद हम I की वैल्यूज पुट कर देंगे वहां से, तो अल्फा प्लस गामा, उसी तरह से N2 के बाद हम R की वैल्यूज पुट कर देंगे वहां से, तो गामा माइनस बीटा, और इन सब से हम अल्फा बीटा गामा को पुट कर देंगे, तो N1 NM अपॉन OP, NM अपॉन PC, फिर N2 NM अपॉन PC माइनस NM अपॉन आपको PI। इस तरह से हमने डिस्कस किया, NM सारे कैंसिल्स हो गए, फिर आपको N1 डिवाइडेड बाय OP, N1 डिवाइडेड बाय PC, और इधर हमारा N2 डिवाइडेड बाय PC माइनस N2 डिवाइडेड बाय PI। PI को उस तरफ लेकर चले जाइए और PC को इधर लेकर आ जाइए, उधर वाला, तो N1 अपॉन OP, N2 अपॉन PI, और यहाँ पर N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय PC की हम बात करते हैं। OP हमारा साइन कन्वेंशन से हम माइनस U, PI हमारा प्लस V और PC हमारा प्लस R है, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया N1 डिवाइडेड बाय माइनस U, N2 डिवाइडेड बाय V, N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R, और हमने V वाले को पहले लिख दिया N2 बाय V माइनस N2 बाय U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R। ये था हमारा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, यानी रिलेशन बिटवीन U, V एंड R। आपको विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बात करेंगे इन कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एंड रियल इमेज फॉर्मेशन हम बात करें, रियल इमेज फॉर्म्ड, इसमें वर्चुअल का भी आएगा, कॉन्केव लेंस का भी आएगा, फिर डेंसर टू रेयर में फिर आपको एक कॉन्वेक्स का आएगा, एक कॉन्वेक्स आपको आएगा, यानी कॉन्वेक्स और कॉन्केव का वहां भी एक एक आपको आएगा डेंसर। तो आपको 5 डेरिवेशंस में केवल और केवल यही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले पार्ट पे बहुत आपको फोकस करके इस डेरिवेशन को अच्छे से करना है,
डन। तो आज की क्लास में अगर हम बात करना चाहेंगे तो आज मैं इतना ही तक रखूंगा। जस्ट इसके आगे हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में लेंस मेकर फॉर्मूले से, और इस डेरिवेशन को कम से कम लेक्चर को देखने के बाद 3 बार 4 बार खुद से कीजिए, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे को हम डिस्कस करते हैं। तो आराम से एंजॉय करते रहिए, स्माइल करते रहिए और बिना स्ट्रेस के फिजिक्स को पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं।